प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, परमात्मा सर्वव्यापक हैं कि घट घट वासी। आज हम आप सभी को परमात्मा के बारे में बताएंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं या घट घट व्यापक है। सज्जनों, कोई परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा घट घट वासी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर्वव्यापक है। मगर वास्तविकता क्या है? सारे जीव भ्रमित हो जाते हैं इसमें कि हम परमात्मा को सर्वव्यापक समझें या परमात्मा को घट घट वासी समझें। सर्वव्यापक क्यों कहा गया परमात्मा को? कहीं कहीं घट घट वासी कहा गया है। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? आज हम उस रहस्य को जानेंगे। परमात्मा का सत्संग बहुत ही दिव्य है, बहुत ही प्यारा है। आप सभी से निवेदन है कि इसे संपूर्ण श्रवण करना, सत्संग को पूरा श्रवण करना, साथ ही साथ जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए सभी को सत्संग शेयर भी करना। इसी संदर्भ में गाजीपुर की धरती पर सदगुरु के परमात्मा के आश्रम पर एक पावन और पुनीत कार्य सदगुरु के भक्तों ने विचार किया है। जितने भी सदगुरु के दास हैं उन सभी लोगों की इच्छा है कि सदगुरु के पावन आश्रम पर एक सुंदर सत्संग भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसमें बैठ कर के लोग सत्संग को श्रवण कर सके। ना उसमें पानी की दिक्कत हो, ना हवा की दिक्कत हो, ना आंधी तूफान से कोई दिक्कत हो। लोग बैठ कर के शांति पूर्वक सत्संग में अपनी रुचि रख सके, ध्यान रख सके, उन्हें अन्य चीजों में ध्यान ना देना हो। इसलिए एक सुंदर सत्संग भवन का निर्माण होना चाहिए, ऐसा विचार भक्तों का आया है। और इस कार्य में सर्वप्रथम सदगुरु के परम भक्त श्री ज्योति शंकर उपाध्याय जी द्वारा एक ट्रक ईंट का दान सदगुरु के पावन सत्संग भवन निर्माण हेतु अर्पण हुआ है। साथ ही साथ महेंद्र प्रताप सिंह सेंगर, जो भटिंडा पंजाब की धरती से हैं, इन्होंने भी बहुत सुंदर शुरुआत की है परमात्मा के पावन सत्संग भवन निर्माण हेतु। इनके द्वारा भी सदगुरु के पावन सत्संग भवन में सुंदर दान अर्पण हुआ है। और कह भी रहे कि गुरुदेव हमेशा मैं सहयोग, सहायता, सेवा सत्संग भवन में करता रहूंगा। साथ ही साथ सत्य प्रकाश जी, जो दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा भी बहुत सुंदर दान अर्पण हुआ सदगुरु के पावन सत्संग भवन स्थल हेतु। और सत्य प्रकाश जी कहते भी हैं कि मुझे बड़ा खुशी होता है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस बात को सुन करके कि वहां पर एक सत्संग भवन का निर्माण हो रहा है। मैं चाहता हूं मैं अपने हाथों से उसमें श्रम दान करूं, मैं अपने हाथों से बनाऊं उसे। बहुत ही सुंदर भाव है सभी का। दोनों भक्त लोग सत्संग को शेयर करते हैं, विचार करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापक है कि घट घट व्यापक है? परमात्मा की असली पहचान क्या है? सज्जनों, जहां तक बात परमात्मा की आती है तो परमात्मा अनंत हैं, अपार हैं। परमात्मा क्या है? अनंत, अपार, अपरंपार है। उनका कोई वार पार नहीं है। असीमित है परमात्मा, इतने विराट हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा असीमित हैं, अनंत हैं, अपार हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनका कोई वार पार नहीं है, वो अगम है। तो जब परमात्मा असीमित हैं, अपार हैं, अपरंपार है, उनका कोई वार पार नहीं है, तो जिसका वार पार नहीं होता है ना,
जो अपार होते हैं, अनंत होते हैं, जिनका कोई वार पार नहीं होता है, उनको कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। भाई जब परमात्मा का कोई वार पार नहीं है, बहुत ही अपार है, उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है परमात्मा, विराट है परमात्मा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक है तो घट घट वासी क्यों कहा गया, घट घट व्यापक क्यों कहा गया? तो सारी बात को मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, बस आपको सत्संग बड़े ध्यान से सुनना है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इस बात का प्रमाण स्वयं सतगुरु कबीर साहब देते हैं अपनी वाणियों में। क्या कहते हैं? पारि ब्रह्म सुभरे भरा, जाका वारि न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जीता संसार। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि देखो, पार ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म से परे परमात्मा। ब्रह्म क्या कौन है? जिसने सृष्टि को बनाया हुआ है, उसे कहते हैं ब्रह्म। और ब्रह्म जिनसे पैदा हुआ उनको कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा, यानी ब्रह्म से परे पार ब्रह्म। पार ब्रह्म जो परमात्मा है, सुभर बरा यानी सुवर्ण है, जाका वार न पार, उनका कोई वार और पार नहीं, क्योंकि वो अपरंपार है, वो अपरंपार है, उनका कोई वार पार नहीं है। और यहां तक कि परमात्मा के बिना, खालिक के बिन खाली नहीं। खालिक का मतलब होता है परमात्मा। खालिक शब्द जो है ये परमात्मा शब्द है, परमात्मा का पर्यायवाची। जैसे सदगुरु कबीर साहब एक वाणी कहते हैं अपनी कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौसी और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। साहिब कहते हैं हम ही अलग हैं, हम ही अल्लाह हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, पीर हैं, हम ही हैं खालिक धनी। खालिक धनी यानी परमात्मा, हमरा नाम कबीर। तो खालिक धनी जो है वो कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। खालिक यानी कि परमात्मा। तो साहिब कहते हैं पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं। खालिक यानी परमात्मा के बिना खाली नहीं, सुई जेता संसार। सुई की नोक के बराबर भी जगह संसार खाली नहीं जहां परमात्मा ना। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। क्या है? सर्वव्यापक। अब एक जगह सदगुरु कबीर साहब की वाणी आती है कि साहब आपी की साहबी सब घट रही समाई, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहिब कहते हैं कि साहब की जो साहबी है ना, वो सबके घटों में समाई हुई। एक जगह कहते हैं सर्वव्यापक है परमात्मा, कणकण में विद्यमान है, सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। और एक तरफ कहते हैं कि साहब आप की साहबी सब घट रही समाई, सब घटों में साहब की साहबी समाई हुई। अब यहां घट घट वासी बना दिए। अब घट घट वासी का क्या मतलब है? परमात्मा सर्वव्यापक है तो घट घट वासी क्या है? तो सज्जनों, इसका बहुत गहरा राज है, इसको बहुत विवेक से, विचार से आपको समझना होगा, बड़े ध्यान से सत्संग को श्रवण करना होगा। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, मगर यदि आप उनको सर्व जगह ढूंढने जाओगे तो परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, कड़कड़वासी हैं, तो अगर उन्हें कड़कड़ में ढूंढने जाओगे परमात्मा आपको कदापि नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सर्वव्यापक आपकी आत्मा नहीं है, आप कड़कड़वासी नहीं। परमात्मा आपको वहीं से मिलेंगे जहां आपकी आत्मा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सत्संगों में बताया है कि आपकी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान कर सकती।
यही इसी बात को समझना है कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं, मगर उन्हें सर्व जगह ढूंढने जाओगे आप कदापि नहीं मिलेंगे। उन्हें सर्व जगह ढूंढने जाओगे, कड़कड़ में ढूंढने जाओगे, आपको कदापि नहीं मिलेंगे। फिर कहां मिलेंगे? जहां आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढोगे, आत्मा से परमात्मा को ढूंढोगे, तब परमात्मा आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मिलने का जो रास्ता है, मिलने की जो जगह है, वो आप अपनी आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सीधे कहे कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम मुझे कहां ढूंढते हो बंदे? मैं तुम्हारे पास में, तुम्हारी आत्मा के पास परमात्मा है। इसलिए घट घट वासी का जो अर्थ है, घट घट व्यापक का जो अर्थ है, वो यही है कि तुम अत्यंत कहीं ना ढूंढो। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर सर्वव्यापक जगह ढूंढने जाओगे तुम नहीं पाओगे परमात्मा को। अगर परमात्मा को जानना है तो साहिब कहे घट में ढूंढो। घट में किसमें? आत्म घट में। क्योंकि परमात्मा मिलेंगे तुम्हारी आत्मा से। साहिब कहते भी अपनी वाणी में कि जब लग नहीं चिन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। साहिब कहते हैं कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा मिल नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा भले ही सर्वव्यापक क्यों ना हो, मगर उनके मिलने का जो स्थान है वो आपकी आत्मा में है। आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होगा। अब सज्जनों, आप सभी अगर घट घट वासी भी मानते हैं तो जरा इसमें एक बात विचार करने योग्य है कि इस सृष्टि में हर जगह जीव हैं, हर जगह आत्माएं बहुत भरी पड़ी हैं। आप देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखें तो पूरे ब्रह्मांड में आत्मा ही आत्मा उड़ रही, जीव उड़ रहे हैं। और साहिब कहते हैं मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया। सबका जो मतलब होता है वो सारे जीवों, सारे प्राणियों में, सारे पशु पक्षियों में, सारे जीव जंतुओं में, सब में परमात्मा है। तो आप सभी ये विचार करें कि सृष्टि का ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहां जीव ना हो। बहुत जीव, हर जगह जीव है, और हर जगह जीव है। परमात्मा सभी के घटों में है। जब सभी के घटों में परमात्मा है तो इसमें ये विचार करने वाली बात है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तभी सबके घटों में है। ऐसा नहीं कि परमात्मा हमारे घट में है फिर उसके बाद आपके घट में चले गए, आपके घट में चले गए। ये तो खंड हो गए ना, परमात्मा खंड खंड हो गए ना। भाई हमारे घट में है, फिर हमसे बाद आपकी दूरी 2 मीटर की है तो 2 मीटर बाद परमात्मा शुरू हुए आपके घट में। फिर किसी की 100 किलोमीटर दूरी है तो वहां परमात्मा शुरू हुए जाकर उसके घट में। तो ये तो अंतर हो गया ना परमात्मा में। यहाँ से खंड होके वहां चले गए, वहां से खंड होके वहां चले गए, मगर परमात्मा तो अखंड है, वो तो खंडित है नहीं। इसलिए अगर आप केवल घट घट वासी मानते हैं तो आप परमात्मा का आपको सही ज्ञान नहीं है। जो संत परमात्मा को घट घट वासी मानते हैं केवल, तो जान जाएं कि उन्हें परमात्मा का सही ज्ञान नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, या यूं कह लीजिए कि घट घट वासी और सर्वव्यापक का क्या मतलब है, इस तरह से आप समझ लीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा भी परमात्मा में है, मगर सभी आत्माओं ने अपनी सूरत जो है वो परमात्मा से हटाकर शरीर में फंसा रखा है। इसीलिए परमात्मा में रहते हुए भी सारी आत्माएं शरीर में फंसी हुई, प्रकृति में फंसी हुई, परमात्मा से दूर है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें यह समझना है कि जितनी भी आत्माएं हैं सभी की सूरत शरीर में फंसी है, और परमात्मा सर्वव्यापक है तो सभी आत्माओं के पास है। और सभी आत्मा तभी परमात्मा को जानेंगी जब अपने निज स्वरूप को जानेंगी। जहां वो है वहीं से परमात्मा को ढूंढेंगे, तभी परमात्मा को सभी आत्माएं जान पाएंगी। मेरी बात को आप सभी समझने का प्रयास कीजिए कि परमात्मा में ये आत्मा है, मगर इस आत्मा की जितनी भी आत्माओं की सूरत है सबकी शरीर में फंसी हुई है। इसलिए परमात्मा में रह करके भी ये परमात्मा को नहीं जान पा रही है। परमात्मा सभी के पास। क्यों? क्योंकि परमात्मा
अपरंपार है, अपार है, सर्वव्यापक है, इसलिए उस सभी के पास है, सभी के घट में भी है, सभी के पास भी है, सर्वव्यापक है। मगर इन आत्माओं ने अपनी सूरत शरीर में, काया में फंसा रखी है, जिसके कारण परमात्मा को जान नहीं पा रहे। अब क्या करना होगा कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत जो संसार में फंसी है, उसी के कारण परमात्मा से आप दूर हुए हैं। अब इसी सूरत को बांध करके परमात्मा में स्थिर कर देना है, आठों पहर आप हजूर हो जाएंगे, मिल जाएंगे परमात्मा से। इसलिए सज्जनों, परमात्मा की जो सही पहचान है वो यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक भी हैं और घट घट वासी भी हैं। सर्वव्यापक तो वो है, ये हैं, हर जगह विद्यमान है, मगर उनको जानोगे कहां से? अपने घट से। जब अपनी आत्मा को जानोगे तब आप अपनी आत्मा से परमात्मा का ज्ञान कर पाओगे। और उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी, कोई मथुरा कोई काशी जी। साहब कहते हैं आत्मा के ज्ञान के बिना जीव भटकता है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई जगन्नाथ, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। मगर तुम्हें जगन्नाथ में, हरिद्वार में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, काशी में, मथुरा में परमात्मा नहीं मिलेंगे। आत्म का ज्ञान करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी। आत्म का ज्ञान करने की बात सदगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लग नहीं चीन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म के ज्ञान के बिना जीव भटकता है, परमात्मा को ढूंढता है, कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है और परमात्मा को नहीं पाता। अब वही परमात्मा को पाना हो तो आप अपनी आत्मा को जान लें। जब आत्मा को जान लेंगे तो आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अब बहुत सारे संत लोग इसी में फंस जाते हैं, कहते हैं कि बस आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा ही सब कुछ है। भैया, आत्मा का ज्ञान करना अधूरा ज्ञान है। आत्मा को जानकर परमात्मा का ज्ञान करना ही पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण मुक्ति है और पूर्ण भक्ति है। अगर आप केवल आत्मा का ज्ञान करते हैं और आत्मा तक में फंस जाते हैं तो आप अधूरे हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं। आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है, तब आप पूर्ण ज्ञानी होंगे और पूर्ण मुक्ति आपकी होगी। सज्जनों, सत्संग बहुत ही पावन है परमात्मा का। यह इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना हो सके उतना लोगों पर भेजें, लोगों को जागृत करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को अगर कोई कष्ट लगा हो, कोई दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य, मेरा अभिप्राय आप सभी को दुख देना नहीं है। हम संत हैं, संत का कार्य होता है सत्य को बताना, सच्चाई दिखाना, और हम आप सभी को सत्य बता रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर सत्य को बताते हुए हमारी बातों से आप सभी को कोई कष्ट लगता हो या दुख लगता हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमने पहले ही जाहिर कर दिया कि आपको दुख देना या कष्ट देना नहीं। हम तो जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, उस पावन ज्ञान को, असली ज्ञान को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सेवा कार्य कर रहे हैं हम। इसलिए मेरी बातों का आप सभी बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों पर विचार करिए। अगर मेरी बातों पर आपने विचार कर लिया और इस भक्ति को आपने ग्रहण कर दिया ना, तो मुक्ति निश्चित तौर पे प्रदान होगी आप सभी को।
इसलिए इस ज्ञान को आप सभी जरूर पकड़ें, जरूर ग्रहण करें और सभी संतों को, सभी भक्तों को सत्संग को शेयर करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।